अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत झरनों के लिए मशहूर केरल का चूरमाला क्षेत्र लोगों का एक पसंदीदा पर्यटन स्थल था। चूरमाला में सूचीपारा झरना, वेल्लोपियारा और सीता झील में ये कुछ ऐसे स्थान थे जहां लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए आते थे। लेकिन भूस्खलन से तबाही के कारण कीचड़ और मलबे के सैलाब से ऐसी तबाही मची कि यहाँ का नक्शा पूरी तरीके से बदल गया है। केरल के वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक आंकड़ा और बढ़ रहा है। अभी तक 3000 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। वहीं सेना का राहत बचाव कार्य भी जारी है। इसी बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। अब तक 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में आई प्राकृतिक आपदा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस आपदा को राज्य की सदी का बाढ़ कहा गया था। त्रासदी में न सिर्फ लोगों की जान गई थी बल्कि संपत्ति और आजीविका भी नष्ट हुई थी। केंद्र सरकार ने 2018 की बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरियस नेचर घोषित किया था। इस हादसे के बाद 3.91 लाख परिवारों के 1450 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पुनर्विस्थापित किया गया है। कुल 57,000 हेक्टेयर कृषि फसलें भी नष्ट हो गई थी। अब फिर एक बार यहाँ कहर देखने को मिला है, जहां भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चूरमाला को मुंडकई में के बीच जो पुल ढह गया था उसे सेना के जवान फिर से बनाने में जुटे हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सके। उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर तक चूरमाला को मुंडकई से जोड़ने वाला जो 190 फीट का यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नई दिल्ली से वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी जा रही हैं। दोनों भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पहले दोनों नेता बुधवार को वायनाड जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपना यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। कुदरत के कहर के बाद से वायनाड से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी भयावह हैं। उस तबाही को कहानी बयां कर रही है जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियान रात वायनाड में ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश आफत बनकर गई। 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई और इससे पहाड़ के नीचे चोलियार नदी के कैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चूरमाला, अट्टामाला, नूल्जपूजा और मुकड़ई में तबाही आ गई। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब के रास्ते में जो आया बहता चला गया। पेड़ तक जड़ से उखड़ते चले गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव चपेट में आते गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गया। आधी रात के बाद तबाही का वो मंजर कितना खतरनाक रहा उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह मंदिर हुआ करते थे अब वहां सपाट हो चुकी है। मलबे से अब तक 150 से ज़्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। इन चारों गांव में ज़्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीबन 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कहा कि एनडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियों द्वारा संभावित व्यापक बचाव अभियान ने सुनिश्चित किया गया कि वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया। विजयन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिवसीय बचाव अभियान में 1592 लोगों को बचाया जा चुका है। इतने कम समय में इतने लोगों को बचाने के लिए समन्वित और व्यापक अभियान की यह उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आपदा के आसपास के इलाकों के 68 परिवारों के 206 लोगों को 3 शिविरों में शिफ्ट किया गया। इसमें 75 पुरुष, 88 महिलाएं, 43 बच्चे शामिल रहे। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में फंसे हुए 1386 लोगों को बचाया गया है। फौज यहाँ पर 30 जुलाई दोपहर से यहाँ पर है। ये हमारे लिए काफी मुश्किल काम है क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर एयरफोर्स फ्लाइट के थ्रू और गाड़ियों के थ्रू यहाँ पहुंचे हैं। आज के डेट में यहाँ पर 500 से ज्यादा फौजी यहाँ पर तैनात है, अलग अलग काम में व्यस्त है। सबसे मेन काम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में है। उसके लिए तकरीबन 350 फौजी है जो कन्नूर, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम से है। त्रिवेंद्रम से उनको 1 दिन पहले एयरलिफ्ट किया गया था और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में वो कन्नूर आए और वहां से यहाँ आए।
इसके अलावा हमारा ब्रिजिंग टीम है, 160 लोग उसमें हैं और 220 फीट का ब्रिज हम बेंगलुरु से लेकर आए हैं और उसको अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रैफिक के लिए हम खोल देंगे ताकि तुरंत हमारा दूसरा फेज इस ऑपरेशन का शुरू हो जाए, हमारे लिए भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो जितना लोगों का जान बचा सकते हैं, जो बाहर थे उनको बचा लिया गया। अब जो घरों के अंदर फंसे हुए हैं, मोस्ट लाइकली अभी हमें उम्मीद है कि कुछ एक आध लोग जिंदा भी बचेंगे, बाकी हमें डेड बॉडीज भी रिकवर करना पड़ेगा। दुख के साथ बताना चाह रहे हैं कि अभी तो रिकवरी ऑपरेशन ही ज्यादा होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी उनसे बातचीत करके राहत बचाव में सहयोग करने की बात कही थी। उन्होंने कहा है इसमें 528 पुरुष, 579 महिलाएं, 299 बच्चे शामिल हैं, जिसमें 7 शिविरों में भेजा गया है। 200-100 लोगों को बचाकर अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें 90 का अभी भी इलाज चल रहा है। विजयन ने कहा है कि वायनाड जिले में 82 राहत शिविरों में फिलहाल 8017 लोग रह रहे हैं। इनमें 19 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। मेपार्डी में 8 शिविर हैं, जहां 421 परिवारों के 1486 लोग रह रहे हैं। इस भारतीय सेना ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज कर दिया है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के तहत भारतीय सेना ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। वहीं चिकित्सा कर्मचारियों सहित लगभग 500 कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियां लगातार इस भूस्खलन को लेकर पोस्ट कर रही हैं और वहां पे राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।